न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। दर्शकों, जब एक नेता विफल साबित होता है तो उसका एक जीता जागता उदाहरण हाल ही में अभी जो होने वाले जो चुनाव है, लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, पहला चरण का जो चुनाव है, उसमें जो उम्मीदवार अगर जो जनता है उनके अगर सही मायने में उनके कामों में या उनके नेतृत्व में कहीं भी विफल साबित होती है तो जनता उसे सबक सिखाती है। ऐसा ही कुछ एक मामला हमें देखने को मिला है। गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के जो सुनील मेंढे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ पिछले दिनों एक घटना घटी है प्रचार दौरान। क्योंकि सुनील मेंढे जो है पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सांसद रह चुके हैं और उन्हें फिर से टिकट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार गोंदिया भंडारे का घोषित किया हुआ है। गोंदिया ज़िले के मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले बोड़दे करड़गांव, झरपड़ा और धाबे टेकरी आदर्श, इन गांवों में किसानों को काफ़ी दिनों से यानी कई सालों से कहा जाएगा, क्योंकि जब से लोड शेडिंग किसानों की जो बिजली है वह जब से अलग ट्रांसमिशन लाइन पर की गई है तो किसानों को केवल 8 घंटे ही बिजली मुहैया कराई जा रही थी। किसानों को डबल फसल के लिए, सिंचाई के लिए, वाटर पंप के लिए तय समय में उन्हें बिजली न मिलने की वजह से किसानों ने कई बार आंदोलन भी किए और वह आंदोलन करने के पीछे का उनका मकसद था कि कहीं ना कहीं उनके जो प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वे उनकी समस्या को हल करें। क्योंकि सरकार तो नियमों से चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नियमों को शिथिल करने का जनप्रतिनिधि भी काम करते हैं और जनता के हित को ध्यान में रखकर वे अपने जनता के कार्यों को हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुनील मेंढे ने अब तक के कोई भी काम, पिछले 5 वर्षों का अगर गोंदिया भंडारे का उनका कार्यकाल देखा जाए तो वह पूरा विफल साबित हुआ था। मनोहर चंद्रिकापुरे, यह राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो अजीत दादा पवार गठ है उसके विधायक है। राजकुमार बडोले, ये भारतीय जनता पार्टी के पहले लगभग पिछले सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, फडणवीस की सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं, मोरगांव अर्जुनी की 63 नंबर की विधानसभा सीट से। 3 पक्षों को लेकर पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, अजीत दादा पवार गठ और शिंदे गठ मिलकर चुनाव के प्रत्याशियों को मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बोड़दे करड़गांव में राजकुमार बडोले, चंद्रिकापुरे और सुनील मेंढे जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उन्होंने जैसे ही इस गांव में सभा लगाई, भाषणबाजी शुरू होते ही गांव वालों ने सबसे पहले कहा कि हमें 12 घंटे आप बिजली क्यों नहीं देते, और 12 घंटे बिजली आप मुहैया नहीं करा पाए हैं। अब तक हमारे को रात में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। रात में लाइन बिजली जो होती है किसानों को रात में दी जाती है, जिसके चलते किसानों को जंगली जानवरों को और बहुत सारी असुविधाएं, सांप बिच्छू से भी उन्हें डर खतरा बना होता है। और ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए रात के समय, रात के अंधेरे में वाटर पंपों को शुरू करने के लिए खेत में जाते हैं। कई हादसे होने के बावजूद भी जब सांसद ने अब तक के उनकी कोई बात नहीं मानी तो आखिर उन्हें उस गांव से बेरंग सभा लिए बगैर ही बेरंग लौटना पड़ा। देखिए क्या नज़ारा था वहाँ का। उस समय गांव में लगभग कम से कम 2 घंटे यह पूरा मामला चलते रहा और इस मामले में काफ़ी जद्दोजहद और गर्मा गर्मी भी बनी रही। गांव वालों ने सुनील मेंढे को कोई सभा ही लेने नहीं दी और उसका पूरा विरोध
किसानों ने ही उसका विरोध किया हुआ है। तो इससे साबित होता है कि किसानों के विरोध में काम करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं वह आखिर जब चुनाव के दौरान उनसे मतदाताओं से मत मांगने के लिए उनके जब क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो जनता उन्हें उनका सही रास्ता दिखा देती है। त्यांनी या सभेला मार्गदर्शन करावं लोकांना। दर्शकों, यही नज़ारा अब हर लोकसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सांसद विफल रहे। गढ़चिरौली के सांसद के साथ भी ऐसी ही घटना घट रही है। बहुत जगहों में यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।